हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहेगा। बच्चों, वीडियो पे बने रहे। वीडियो को थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही खास है। बच्चों, आपके बिहार पुलिस के अंदर 2 से 3 प्रश्न इस 50 प्रश्न में से आपको देखने को मिलेगा। जी, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर इस 50 प्रश्न में से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके लिए खास है। बच्चों, इसमें 50 प्रश्न सेट किए गए हैं और आपको टारगेट दिया जाता है 30 प्लस का। जी, 30 प्लस का। जिन बच्चों ने 30 प्लस सही कर देता है उन बच्चों का इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और 10 से 15 मिनट का यह वीडियो आपका ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि वीडियो पे ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जो कि आपके लिए खास रहेगा। चलिए, और हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइए। जी, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। जी, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, युजुर्वेद, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, वैदिक युगीन सभा। जी, वैदिक युगीन सभा। बताइए इसका राइट क्या होगा आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे, मंत्री परिषद, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी। जी, शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी, गणतंत्र। गणतंत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन ए क्या होगा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर करके आपको आना है ऑप्शन ए, संख्या करके आना है आपको। जी, ऑप्शन ए। 7 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी के अंदर ऐड करते चले बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लगाई गई थी? बताइए। जी, बताइए, व्यवहार में नहीं लगाई गई थी हमसे पूछा गया है। तो क्या नहीं लगाई गई थी? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, कुल्हाड़ी। जी, कुल्हाड़ी। बताइए। जी, लुहारी और लुहारी गिरी नहीं लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है? बताइए, किस वेद में जुदाई, जी, जादुई माया और वशीकरण का वर्ण है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा अर्थवेद। जी, अर्थवेद।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आर्य शब्द इंगित करता है, जी आर्य शब्द इंगित करता है, किससे करता है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे श्रेष्ठ वंश को, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने हैं? जी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जो कि 7, 8, 9, 10। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट है 10। मंडल कितने हैं? 10। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आर्य भारत में संभवतः आए, जी आर्य भारत में कब आए हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, जी मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कौन सा वेद असंता गद्य रूप में भी रचती है? बताइए कौन सा वेद असंता गद्य रूप में भी रचती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी बच्चों 10 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं, जो कि हमने फर्स्ट बार में ही आपको बताए हैं। इससे 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे तो आएंगे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। सभा और समिति प्रजापति को 2 पुत्रियों थी, जी 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए सभा और समिति प्रजापति को 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, हमसे पूछा गया है। तो किस वेद में मिलता है? तो अर्थवेद जिन बच्चों ने करके आए होंगे जो ऑप्शन डी में है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? बताइए ऋग्वेद की, जी ऋग्वैद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 15 नंबर क्वेश्चन। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रह्म ग्रंथों में स्वर अधिक प्राचीन कौन है? जी ब्रह्म ग्रंथों में स्वर अधिक प्राचीन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 16 नंबर क्वेश्चन। जी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बताइए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी वैदिक काल में आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए, अनुलोम विवाह का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन ए पे ही क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी वो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 18 नंबर क्वेश्चन। पूरा डाउन करना होगा बच्चों इसको। चलिए प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, जी प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब, बताइए जब, जी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो क्या माना जाता था? प्रतिलोम विवाह माना जाता था। जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 19 नंबर क्वेश्चन।
वैदिक युग में यो कहा जाता था? बताइए, वैदिक युग में यो कहा जाता था? तो कहा जाता था, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे जौ को, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 20 नंबर क्वेश्चन है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जी, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 21 नंबर। अर्थवे का अर्थ है, अर्थवे का अर्थ है, तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, प्राचीनतम व्यापीकरण, जी व्याकरण, सॉरी, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? जी, व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पन्निनी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? बताइए, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 24 नंबर क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जी ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 26 नंबर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? बताइए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र, जी जो कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, पूछा गया है ऋग्वेद के अंदर, तो किसे माना गया? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे सरस्वती, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 27 नंबर क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, जी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कुल कुटुंब। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। जी, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। बताइए, जी 250 सूक्तों की रचना की गई थी, हमसे पूछा गया है किसके स्मृति में की गई थी? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे इंद्र, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 29 नंबर। किस वेद में सभा को निरस्त अर्थात सामूहिक वादा विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? बताइए, बताइए, वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अर्थवेद के अंदर कहा गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। किस रचना में नारी को शुरू और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया? बताइए, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होगा, जी मैत्रेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन खास क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को स्वर्ण स्थान प्राप्त है? बताइए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को स्वर्ण स्थान प्राप्त है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
जो कि प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तीन तीन ऋण में शामिल नहीं है जी, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है शामिल? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, मित्र ऋण, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? बताइए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, हमसे पूछा गया है। तो किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बताइए किसमें पाया जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे ऋग्वेद, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 34 नंबर, ऋग्वेद में अंगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बताइए जी, ऋग्वेद के अग्न्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन जिन बच्चों ने बी पे क्लिक किए होंगे गाय, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से और अर्थशास्त्र से। बताइए किससे संबंधित है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 36 नंबर, ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? जी, ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसने की थी? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, विश्वामित्र ने किया था ज्ञात्री मंत्र का रचना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 37 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा डाउन करना ही पड़ेगा इसको। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? बताइए जी, ऋग्वेद कार्यों की लक्षणीय विशेषता नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो क्या नहीं है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे वे लोहे के उपयोग से पराजित थे जी, वह लोहे के आर्य जो लोग थे ना, लोहे से पराजित नहीं थे जी, वे लोग उपयोग से, उपयोग जो होता है उससे पराजित थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 38 नंबर क्वेश्चन, हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? जी, हार्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे अजातशत्रु, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 39 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी पे क्लिक किए उदयन, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 40 नंबर क्वेश्चन है जी, 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसी कर्कवर्ण के नाम से भी जाना जाता है जी, कर्कवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए, उसे कर्कवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, कालाशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 41 नंबर हमारा क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 300 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, कहाँ हुआ था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे बेबीलोन में, उनका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी खास प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन खास प्रश्न है। बताइए, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। बताइए, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु जी की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, यानी कि खड़ा थे, दोनों गोरा आमने सामने ही थे दोनों आदमी। चलिए बताइए कौन से नदी था, रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। बताइए कौन सा नदी था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर झेलम करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 43 नंबर क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया जी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। बताइए बताइए क्या होने वाला है जी, मुखिया को क्या कहा गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे भोजक, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 44 नंबर क्वेश्चन, जो उज्जैन का प्राचीन नाम था। बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम था। बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, हमसे पूछा गया है। तो अवंतिका था। ऑप्शन ए अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 45 नंबर जी, नंदवंश का संस्थापक कौन था। नंदवंश का संस्थापक कौन था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जी, महादन्यंद। चलिए ऑप्शन ए होगा महापद्यंद। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 46। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था जी। सिकंदर जो था वो भारत पर कब आक्रमण किया था। तो उन्होंने किया था 326 ईसा पूर्व में। बच्चों, जिन बच्चों ने 326 ईसा पूर्व में करके आए होंगे ऑप्शन ए उनका बिल्कुल राइट है जी, ईस्वी में नहीं, 300 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 47 जी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की जो राजधानी थी प्रथम, हमसे पूछा गया है कौन सी थी। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 48। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया जी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जो कि चारों ऑप्शन आपके लिए खास है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उदायन द्वारा, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 49। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पदों का सूची उपलब्ध है। बताइए किसमें उपलब्ध है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का कालीन था। यह आपके लिए HW के रूप में दिया जाता है बच्चों। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।